ताकि हम आपके ज़रिए से और आपकी वसातत से अपना पैगाम कौम को दे सकें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पूरे मुल्क में अवामी जलसों का सिलसिला शुरू है। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर से होते हुए कल 30 नवंबर को यहाँ मुल्तान में एक अज़ीमुश्शान जलसा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरे डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न हो, डेरा गाजी खान डिवीज़न हो, बहावलपुर डिवीज़न हो, खानेवाल कबीरवाले तक तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल की सतह के ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा है और आवाम को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने जलसे पे अगर गए तो आपको तावान किया जाएगा। तावान का लफ्ज़, यार ये मोबाइल आगे क्यों किए जा रहे हैं भाई? तावान का लफ्ज़ बज़ात खुद एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, एक मुजरिमाना लफ्ज़ है और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ PDM के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोजगार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छाबड़ी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके खिलाफ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के ज़िले हेड क्वार्टर्स पर मुजाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहाँ पर पहुँचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है।
इंशाअल्लाह हुक्मरानों को उनके औकात बताएंगे। इन्होंने गिरफ्तार किया है। रात को जलसागाह में जो कारकुन काम कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने दावा बोला है। हमारे जनाब अली कासिम गिलानी साहब को, जनाब वकार डोगर साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। बहुत से कारकुन गिरफ्तार हैं। सैकड़ों कारकुन इस वक्त उनके थानों में बैठे हुए हैं। FIR नहीं है, लेकिन उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और कुछ को जेलों में ले गए हैं। 3 MPOs के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सियासी तहरीकें और गिरफ्तारियां और ये आजमाइशें ये साथ साथ चलती हैं। हमें इनसे डराया नहीं जा सकता। जलसा कहाँ पर करेंगे? जलसा किला कोना कासिम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहाँ पर पहुँचेगी। और इंतजामिया जी जो इस वक्त तक इंतजामिया वहाँ पे मेयर्स ले रही है, 3 हेलीपैड भी बना दिए गए। अब दोबारा उसको किला कोना कासिम बाग से तमाम मीडिया को भी निकाल दिया गया और तमाम वो था। तो इस सूरत हाल में किस तरह से आप लोग के जो वहाँ पे ये कल देखा जाएगा। इंशाल्लाह मैदान गर्म हो जाएगा और हर तरफ मैदान गर्म होगा। मौलाना साहब जो आपके गिरफ्तार हैं उनके लिए कोई लीगल कमेटी या इस किस्म की कोई चीज PDM ने वो भी करेंगी। अच्छा राणा साहब, मरियम साहिबा के हवाले से इत्तला है कि हुकूमत उन्हें जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं दे रही और उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है अगर जाती उम्रा। देखें, हमने ये तहरीक जो है ये कोई हुकूमत की इजाज़त से शुरू नहीं की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसे में शिरकत जो है वो हुकूमत की इजाज़त से नहीं करनी। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा हर कीमत पे मुल्तान पहुंचेंगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़ के पहुंचेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बिलअमूम हर कारकुन, हर वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार, MNA, MPA, टिकट होल्डर सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो इमरान खान 3 सालों से ये कह रहा है ना, इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा या उससे पहले भी कुछ चांस है? पिछले आपका जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो लॉन्ग मार्च के बाद इस्तेमाल। देखिए, ये तो PDM की क़यादत फैसला करेगी। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के और दूसरी तमाम पार्टियों के रज़ाकारों को भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ पर हैं फौरी तौर पर मुल्तान की तरफ पहुँच जाएं और जलसे के इंतजामात को खुद संभालें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च से पहले भी इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तीफों का ऑप्शन लॉन्ग मार्च के बाद के लिए रखा? मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें जो हैं फलां ऑप्शन और फलां ऑप्शन, उन्होंने जंग छेड़ दी है तो हमने जंग छेड़ दी है। अब कोई तरतीब नहीं है। जो कुछ होगा जब होगा सामने आता रहेगा। कोरोना के हिसाब से वो बार बार बात करते हैं, क्या कोरोना SOPs का भी ख्याल? ये कोई तरीका है कि पेशावर में हम ये कहें कि आप जलसा न करें, कोरोना है, और स्वात में एक सियासी पार्टी को इजाज़त दें? ये कोई तरीका है कि आज मुल्तान में हम जलसा कर रहे हैं, हमारे लिए कोरोना है, और दीर में जलसा हो रहा है और लाहौर में जलसा हो रहा है? तो ये क्या तरीका है कि इस कोरोना का सिर्फ हमारे साथ लड़ाई है? और फिर ये जो कोविड-19 की बात हो रही है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-18 है। कोविड-18 मुल्क के लिए तबाहकुन है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके हमें पूरी दुनिया का ग़ुलाम बना रहा है। हमने आज़ादी की जंग लड़नी है, जमहूरी जंग लड़नी है, हुकूक की जंग लड़नी है, अवाम की जंग लड़नी है, और ये हरबे हम हर दौर में देख चुके हैं। हमेशा ये हरबे नाकाम हुए हैं और अवाम कामयाब हुए। जलसा करने देते कल कुव्वत का मुजाहरा किया इंतजामिया की जानिब से, तो कहाँ पर धरना देंगे? मेरे ख्याल में एक बात वाज़ेह रहे कि आज के बाद कल हम देखते हैं इनके रवैये को। हम जलसा करेंगे, अगर उन्होंने जलसा न करने दिया तो पाकिस्तान का जिला जलसागाह बन जाएगा। पीपल्स पार्टी का योग PDM के कारकुन जलसागाह जाएंगे। पीपल्स पार्टी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अलील हैं और जरदारी साहब भी अलील हैं, तो उन्होंने आसिफा भुट्टो साहिबा को उन्होंने कहा है कि कल वो जलसे आम में वो खिताब करेंगी और वो शमूलियत करेंगी। और आपने देखा कि मैं बहुत मशकूर हूँ हुकूमत का
انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا پہلے دن آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ آپ جلسہ کریں اپوزیشن, میں کنٹینر بھی دوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا. انہوں نے آدھا وعدہ پورا کر دیا, کنٹینر آ گئے. مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے کہ جب لاسٹ ٹائم آپ نے آزادی مارچ کیا تھا تو یہیں پہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں رہتے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا, کیا اب بھی جو ہے آج عمران خان صاحب سے کل ایک انٹرویو کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے, تو کیا آپ کے ان جلسوں سے کیا آپ کے بھی بیک ڈور چینل رابطے اس موومنٹ میں بھی ہیں؟ ہم نے منقطع کر دیے تھے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا پی ڈی ایم نے. مولانا صاحب جو سیاسی کارکن ہے جو اب گرفتار ہے, کیا آپ الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں کب تک ان کو چھوڑا جائے؟ دیکھیے اس پہ وکلاء کی ٹیم سے ہم مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تو کل تو جلسہ ہے نا, اب تک تو ہو جانا چاہیے. آئیں گے انشاءاللہ. کل گرفتاری کی گئی اس حوالے سے کیا ملتان میں پہلی بار 16 ایم پی کے تحت جو ہے انتہائی شرمناک اور قابل مذمت عمل کیا ہے انتظامیہ نے. شاید اگر آپ اگریسو اس میں جا رہے ہیں تو شاید دوبارہ بات کرنے کی ضرورت پڑے گی, آپ کی لیڈرشپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. ہم حضرت 8 دسمبر کو آئندہ کے اقدامات کے لیے سربراہی اجلاس کر رہے ہیں لاہور میں انشاءاللہ. یہ جو آپ ہم نے پیپلز لائر فورم اسلام ہم نے پیپلز لائر فورم کو ہم نے متحرک کیا ہے, وہ تمام ان گرفتار جو ہمارے ہیں کارکن, نہ کہ صرف وہ پیپلز پارٹی کے, پی ڈی ایم کے بھی جتنے لوگ گرفتار ہیں ہم نے پہلے بھی کیا تھا, ان کے ساتھ گئے تھے میرے جو لائرز تھے, اب بھی وہ جائیں گے. اور جو بچہ میرا جو اریسٹ ہوا ہے اس کو, جو کہ جتنے باقی بھی اریسٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, تو اس لیے ہم کنڈیم کرتے ہیں خواہ وہ کسی جماعت سے ہیں پی ڈی ایم کے, ان کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ایک تو ایسا بچہ ہے کہ جو مجھے ملنے آیا اور 8ویں جماعت میں پڑھتے, اس کو بھی ساتھ لے کے چلے, یہ حال. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ میں کئی سال میں جیلوں میں رہا ہوں مگر مجھے ہاتھ کڑی کبھی نہیں لگی, مگر انہوں نے کل صرف تذلیل کرنے کے لیے اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے میرے بیٹے کو انہوں نے ہینڈ کف کیا تاکہ لوگوں میں امپریشن پڑے کہ اگر ہم ان کو کر سکتے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, آج ساری قیادت کھڑی ہے, کیا قلعہ کونا قاسم باغ کا کوئی آج وزٹ کریں گے آپ لوگ؟ یہ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ یہ وزٹ کل ہی ہوگا انشاءاللہ اور بھرپور ہوگا. صاحب آپ بتائیے گا, مریم نواز صاحبہ آئیں گے, خطاب کریں گے, کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی تصادم کی صورتحال ہے, کنٹینرز لگائے گئے ہیں, ہیلی پیڈ بھی 3 وہاں پر بنا دیے گئے ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیا لاہے عمل ہے آپ؟ دیکھیں جی, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل کل یہاں پہ آئیں گی, تمام تر رکاوٹیں توڑ کے ہم آئیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ملتان ڈویژن سے بھی اور باقی ڈویژن سے بھی, ان سب کو کہا گیا ہے سب انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتان کا رخ کریں گے. شکریہ. تھینک یو.